हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे करते हैं डेटा को पीएचपी के थ्रू। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिक्वायर फंक्शन यूज़ करके हम डेटाबेस कनेक्शन जो हमारे एक फ़ाइल है उसे हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले पीएचपी टैग चालू करेंगे और उसके बाद में रिक्वायर क्या है, हमें db_connection डॉट php। ठीक है, तो अपना ये कनेक्शन अभी अपने फाइल के अंदर आ गया है। तो पहले फाइल सेव कर लेते हैं, स्टोर डेटा डॉट php। ठीक है, सेव कर लिया। अभी क्या करना है, अभी हमें पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, HTML का। तो HTML स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बाद में हेड, उसके बाद में बॉडी, और बॉडी के अंदर अपना फॉर्म आ जाएगा। और टाइटल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल आ गया हमारा। क्या टाइटल है? लॉग रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सिंपल रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू नथिंग, बिकॉज ये हमें इसी पेज के ऊपर फॉर्म को सेंड करना है। बाद में मेथड जो होगा वो होगा पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद में फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे। उसके अंदर आ जाएगा अपना लेबल। एक मिनट, लेबल। ठीक है, तो लेबल अपना क्या होगा? यूज़र नेम। उसके बाद में इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और उसका नेम जो होगा वो होगा यूज़र नेम। ठीक है, और प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हो गया अपना यूज़र नेम। उसके बाद में एक ब्रेक टैग ले लेते हैं ताकि ये अलग अलग लाइन के ऊपर आ जाए। और लेबल पासवर्ड। ठीक है, तो ये पासवर्ड आ गया। इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड। अभी हमें पासवर्ड 2 बार लेना है ताकि हम वेरीफाई करें। तो बेसिकली जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होता है, आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि 2 बार आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। वो कि बेसिकली एक वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो पहला एंटर किया है वो बराबर किया है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अभी सीधी तरीके से इसको कॉपी कर लूँगा और पेस्ट करके यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करके लेबल डालूँगा और यहाँ पर पासवर्ड मतलब रिपीट अगेन। ठीक है, एंटर पासवर्ड वंस अगेन। ठीक है, ये हो गया अपना। थोड़ा, हाँ, और सबसे पहले हमें लेना है यूज़र का ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल आईडी एंड नेम इक्वल्स टू ईमेल, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल आईडी, और फिर अपना ब्रेक टैग। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपने तीनों के तीनों इनपुट टाइप्स जो है वो यूज़ कर लिए यहाँ पर, ईमेल, टेक्स्ट और पासवर्ड। ठीक है, अभी एक लास्ट हम लोग यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ये है सबमिट। क्यों होता है? सबमिट बटन बनाने के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू होगा रजिस्टर, मतलब ये जैसे बेसिकली अपना नाम है, बटन का नाम है। ठीक है, और नेम इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी अपने को अपने जो लॉगिन टेबल था, हम लोगों ने पिछली बार बनाया था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट टाइप करके PHP माई एडमिन में जाके हमें वो चीज़ करनी है। तो इस वीडियो में आप स्टोरिंग के साथ साथ टेबल को मॉडिफाई कैसे करेंगे वो भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं test123 में जाके लॉगिन टेबल में जाता हूँ और फिर स्ट्रक्चर में जाता हूँ। तो हमने अभी यहाँ पर कौन सा एक फील्ड ऐड किया था, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर मुझे और एक फील्ड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आपकी ऐड 1 और कॉलम आफ्टर आईडी। तो यहाँ पर गो करना है हमें और यहाँ पर उस कॉलम का नाम देना है जो कि है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल लिख लिया मैंने और वैरकार है वो, और मैक्सिमम लेंथ उसकी 100 है। सेव कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा HTML पार्ट हो गया। अभी आते हैं PHP पार्ट के ऊपर। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई पोस्ट है कि नहीं, मतलब पोस्ट डेटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो ही कुछ करना है हमें, अगर नहीं है तो नहीं कुछ करना। ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वो डेटा जो है वो पूरा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ईमेल इक्वल्स टू $_post और ये जो नाम है ये हमें यहाँ पर डालना है, क्योंकि ये जो है पोस्ट एक एरे है और एरे से हम वैल्यू कैसे लेते हैं, उसकी की को यूज़ करके। तो यूज़र नेम इक्वल्स टू पोस्ट यूज़र नेम, ठीक है। और उसके बाद में पासवर्ड इक्वल्स टू $_post पासवर्ड और बाद में रिपीट पासवर्ड। तो रीपासवर्ड इक्वल्स टू $_post रीपासवर्ड, ठीक है। अभी ना इसको थोड़ा ठीक से हम डिस्प्ले करना ठीक से लिखेंगे तो बेटर रहता है डीबगिंग के लिए, ताकि जब हमारा कोड बड़ा होता है तो अगर हम लोग इसी तरीके से चिपका के लिखेंगे, वेरिएबल्स को ठीक से रखेंगे नहीं, मतलब ठीक से उसको सेपरेट नहीं करेंगे इक्वल टू से और वो सब चीज़ें, तो हमें बहुत दिक्कत होगी जब ये प्रोग्राम कुछ एरर जनरेट करेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना होगा, ये डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनवैलिड डेटा को तो हम एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी हमें क्या चेक करना है कि ये डेटा जो है ये सेट हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए PHP के अंदर एक फंक्शन है इज़ सेट करके, और इज़ सेट करके फंक्शन के अंदर का एक पैरामीटर है जो कि हमें डालना है ईमेल। आप इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं ताकि वो एक साथ ही सबको चेक कर ले, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मल्टीपल पैरामीटर्स डाल के चेक करूँगा। यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड सॉरी कॉमा, और उसके बाद में री पासवर्ड, बिकॉज ये सारी जो फील्ड्स हैं ये ज़रूरी है अगर ये फॉर्म को हमें प्रोसेस करना है, स्टोर करना है तो। और ये रिटर्न करता है, अगर ये सारी वैल्यू सेट हो चुकी है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो इधर मैं वही चेक करूँगा कि अगर ये सेट फंक्शन इज़ इक्वल टू ट्रू है तो ही मुझे आगे बढ़ना है, अगर नहीं है तो मुझे एरर जनरेट करना है। और एरर क्या होगा, इको, जैसे कि प्रिंट करने के लिए इको यूज़ करते हैं, तो इको में क्या आएगा, प्लीज़ एंटर ऑल वैल्यूज़, ठीक है। अब ये एरर आपके ऊपर है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, क्वेरी लिखना है। तो यहाँ पर ये क्वेरी आ गया, इक्वल्स टू क्वेरी नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया। पहले हम लोग एक क्वेरी लिख लेंगे, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, या तो उसके बाद में हम उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमको एक रिज़ल्ट आएगा। तो वो रिज़ल्ट वैलिडेट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि डेटा सक्सेसफुली एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, अभी एक इंसर्ट स्टेटमेंट लिखना है। तो इंसर्ट स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या था, अपना लॉगिन था। उसके बाद में हमें उसके कॉलम के नाम लेने हैं। तो ईमेल, उसके बाद में यूज़र नेम, उसके बाद में पासवर्ड, और उसके बाद में यूज़र टाइप, ठीक है। तो यूज़र अंडरस्कोर टाइप, और हाँ इधर एपोस्ट्रोफी डालना नहीं भूलिए, क्योंकि ये कॉलम के नाम है ना, तो एपोस्ट्रोफी डालना ज़रूरी है। ये हो गया। अभी हमें उसकी वैल्यूज़ देनी है। तो वैल्यूज़ एक क्लॉज है MySQL के अंदर, उसके अंदर हम उसकी वैल्यूज़ डाल देंगे। और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले सिंगल कोट्स, उसके बाद में डबल कोट्स, बाद में 2 फुल स्टॉप और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम। इसी प्रकार से हर एक वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे। और दूसरा वैल्यू है यूज़र नेम, तीसरा वैल्यू है पासवर्ड, सॉरी वेरिएबल पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद में ये जो यूज़र टाइप है ये अपना ज़ीरो मतलब एडमिन था पिछली बार, और 1 मतलब एक नॉर्मल यूज़र था। तो यहाँ पर मैं अभी 1 डालूँगा क्योंकि ये एक नया यूज़र ऐड होने जा रहा है, बिकॉज एडमिन एक ही होता है पूरे सिस्टम का और यूज़र्स होते हैं मल्टीपल, तो इसीलिए अब ये 1 रहेगा क्योंकि एक एडमिन हम लोगों ने पहले से ही एंटर करके रखा है। अभी हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पर कि हमें पासवर्ड भी वेरीफाई करना है कि भाई ये पासवर्ड जो आ रहा है ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये हो जाने के बाद हमें एक इफ़ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि पासवर्ड इज़ इक्वल टू री पासवर्ड, ठीक है। अगर ये पासवर्ड बोथ इक्वल है तो ही मुझे आगे बढ़ना है और क्वेरी लिखना है और क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पर फिर से एक एरर दिखाना है यूज़र को, पासवर्ड कॉम्बिनेशन डजंट मैच, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पासवर्ड हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करेंगे, उसको एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर PHP में अपने को बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन मिल जाता है sh1 करके, जो कि एक इनपुट स्ट्रिंग लेता है और रिटर्न करता है sh1 फॉर्मेट में एनकोडेड स्ट्रिंग। तो ये हो जाने के बाद अपने को क्वेरी या फिर एक अभी क्यू वेरिएबल लेते हैं MySQL I क्वेरी, और उसके अंदर क्या पैरामीटर आएगा, क्वेरी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है बड़ी सी क्वेरी, ठीक है। और ये हो जाने के बाद अभी ये क्वेरी क्या डेटा मतलब रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स, वो हमें चेक करना है और फिर बाद में बताना है यूज़र को कि डेटा आपका सक्सेसफुली एंटर है या नहीं है। तो ये क्यू इज़ इक्वल टू ट्रू, तो इको करो सक्सेसफुली एंटर्ड, ठीक है। एल्स क्या करना है, एको करो अनसक्सेसफुल, ठीक है। अभी ये अपना बेसिकली पूरा कोड जो है ये रेडी हो गया है। अभी इसको हम टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट करेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट /वेब डेवलपमेंट स्टोर डेटा, और ये अभी हम यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर लेंगे। ये ईमेल एड्रेस डाल दिया और यूज़र नेम DJ123, पासवर्ड मैंने डाल दिया है 123 रजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए MySQL, हाँ तो ये एक चीज़ भूल गया कि MySQL क्वेरी में हमें केवल क्वेरी नहीं डालनी है, उसका कनेक्शन भी डालना है, ठीक है। तो कनेक्ट यहाँ पर हमें डालना है और उसके बाद में अभी ये जो डेटा है हमें फिर से एंटर करना नहीं है। तो पिछली बार मैंने बताया था आपको कि रिफ़्रेश दबाने के बाद आपको ये पूछेगा कि कंफर्म रीसबमिशन ऑफ द फॉर्म, तो हमें अभी इस बार कंटिन्यू करना है और ये सक्सेसफुली एंटर्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेटाबेस के अंदर PHP एडमिन के अंदर, तो ये डेटा जो है ये सक्सेसफुली एंटर्ड हो चुका है। अभी यहाँ पर पहला जो एडमिन था उसका कुछ ईमेल एड्रेस नहीं था, तो इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल एड्रेस एंटर कर लिया था इसीलिए ये दिखा रहा है। तो यही है फॉर्म, मतलब फॉर्म के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा स्टोर करते हैं। ये बेसिक एग्जांपल है, अभी इसका एक एडवांस वर्जन में अगले वीडियोस में डालूंगा। तो वो मतलब कैसे होगा कि पूरा लॉगिन सिस्टम से लेके रजिस्ट्रेशन सिस्टम तक पूरा का पूरा वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब प्रॉपरली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर अ वेबसाइट, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा बाय यूजिंग एजैक्स और जावास्क्रिप्ट और वो सब चीज़ों को देखते हुए। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू। तो अपने को एक पूरा वीडियो जो मतलब पूरा रिकॉर्ड अगर हमें अपडेट करना है तो पहले क्या करना होगा, उसे फेच करो, ठीक है। तो फेच एंड डिस्प्ले द
records, उसके बाद में select the ID and then edit the record and उसके बाद में save changes। मतलब अभी मैं इन 3 लाइन को अगर SQL क्वेरी के हिसाब से आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर fetch नाम का क्वेरी होगा, मतलब fetch क्वेरी होगा, यहाँ पर भी fetch क्वेरी होगा, बट fetch query will return only one value। ठीक है, वन रो बोल सकते हैं हम, वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है और रिकॉर्ड मतलब वन रो। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा अपडेट क्वेरी। ठीक है, अपडेट क्वेरी और फेच और सिलेक्ट। एक्चुअली सिलेक्ट लिखना बहुत बेहतर होगा क्योंकि फेच उसके बाद में फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फेच नाम का तो कोई क्वेरी होता नहीं है, तो सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो सिलेक्ट इधर यहाँ पर ऑल होगा, इधर कोई तो एक होगा जो कि यूज़र ने सेलेक्ट किया है, और फिर उसके बाद में अपडेट हम करेंगे उसको। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल हो गया है अपडेशन का प्रोसेस। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिमूव कैसे करते हैं। तो रिमूव भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फिर भी मैं एक बार उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ सिंपल फॉर्म में। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और भी मेरे वीडियोस आने वाले, तो अलर्ट का जो बेल का बटन है वो ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी मैं वीडियोस डालूँ तभी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।